वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली के सीपी इलाके में मौजूद हैं और जैसा हम सब जानते हैं कि 2019 में केजरीवाल सरकार ने एक स्कीम चलाया था जिसे कह रहे थे बस पिंक बस स्कीम, मतलब पिंक टिकट स्कीम आप कह सकते हैं। उसके तहत उन्होंने ये बताया था कि जो महिलाएं हैं उनको डीटीसी और बस क्लस्टर की जो सेवाएं हैं, जो सफ़र हैं, वो उन्हें फ्री में मिलेंगी और लोगों को बहुत राहत भी मिला था। लेकिन चूंकि अभी बीजेपी की सरकार है और इस स्कीम में थोड़े बदलाव किए गए हैं जिसके तहत ये बोला गया है कि ये सेवा तो ज़रूर मिलेगी, सफ़र फ्री मिलेगा, लेकिन सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जो दिल्ली के नागरिक हैं। यानी कि आपको अगर ये सेवा लेना है, आपको फ्री सफ़र करना है बसों में, तो इसके लिए आपके पास दिल्ली की नागरिकता होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अहम सवाल ये उठकर सामने आ रहा है कि क्या आधार के बेसिस पे ही आपको फ्री बस सेवा मिलेगी या फिर ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पे हम पब्लिक से जानेंगे कि वो इस विषय पे क्या कह रहे हैं, किस हद तक उन्हें ये स्कीम सही लग रहा है। आइए जी। आई थिंक जैसा चल रहा है पहले वैसा ही चलना चाहिए। आधार के बेसिस पे वो चेक करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली में लोग बाहर से भी आते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलर आते हैं, टूरिस्ट वगैरह आते हैं, एंड उनको यदि बस सर्विस फ्री मिलेगी तो वो अच्छा भी रहेगा। एंड मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ चेंज लाना चाहिए। आपको पता है ये महिलाओं के लिए कहा गया था। आई थिंक मुझे पता है कि महिलाओं को फ्री है, पूरे दिल्ली में डीआरटीसी की बसों पे ट्रैवलिंग है वो फ्री है, बट मुझे लगता है जैसा चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो सरकार की तरफ से है, जो स्कीम लाया गया है, अभी जो इसे बंद कर दिया गया है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है, तो आप इस पे महिला होने के नाते क्या कहना चाहेंगी? क्या आधार के बेसिस पे या जरूरत के हिसाब से फ्री सेवा किस बेसिस पे मिलना चाहिए? कोई बात नहीं, आधार कार्ड तो देखो आजकल सभी के पास होता है और अच्छी बात है कि छानबीन करके ही हर चीज़ को आगे बढ़ाई जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्रॉडपना भी बहुत होता है देश में। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हूँ। आपके पास दिल्ली का ही है सब? हाँ जी, सब कुछ दिल्ली का है। तो ऐसा होता है ना कि बाहर के लोग कुछ उल्टा पुल्टा अपना आईडी बनवा लेते हैं, उल्टा पुल्टे काम करते हैं, तो ये चीज़ ठीक है कि छानबीन करके ही सारे काम हो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो आधार कार्ड है वो तो आजकल बांग्लादेशी जो आ रहे हैं, बाहर के जो लोग आ रहे हैं वो भी बना रहे हैं और बन रहे हैं। यहाँ पे मैटर वोट का नहीं, यहाँ पे मैटर सिंपल सा है कि जो दिल्ली में फ्री बस सेवाएं थी 2019 में, जो केजरीवाल के द्वारा जो स्कीम लाया गया था, उसके तहत महिलाओं को डीटीसी या फिर क्लस्टर बसों में फ्री सेवाएं मिलेंगी, लेकिन अब उन्हें मिलेंगी जो दिल्ली के नागरिक हैं, उन्हें फ्री सेवा। नहीं, ये तो गलत है। लेडीज़ को तो मिलनी चाहिए, जो पहले से, चाहे वो कहीं की भी हो, लेडीज़ को तो मिलनी चाहिए, और जो मिल रही थी वो मिलनी चाहिए आगे, तभी वो सक्सेस है। अब पहले भी तो बस चल रही थी, कोई घाटे में तो है नहीं कोई। तो अब जो दिल्ली की नागरिक हैं, जिनके पास दिल्ली का सिटीजनशिप है, सिर्फ उन्हें ही फ्री बस सेवाएं मिलेंगी, बाहर से आई हुई महिलाओं को पैसे देने पड़ेंगे। मैम ये वैसे गलत है, सभी के लिए फ्री होनी चाहिए सभी महिला, क्योंकि सब महिला एक ही समान है, चाहे वो जगह चेंज हो जाए, चाहे वो कहीं और की रहने वाली है, लेडीज़ तो सभी हैं, इसलिए। सही राइट बोल रहे हैं मैम, सब महिलाओं को मतलब वो करना चाहिए जैसे केजरीवाल ने करा था। सबको मिलनी चाहिए फ्री बस सेवा की स्कीम, सबके लिए लाभ होना चाहिए। इसमें दिल्ली वाले अगर कोई बाहर से एक दिन के लिए आता है उसको भी एक दिन के लिए लाभ उठाना चाहिए ना। दिल्ली में आप दिल्ली से हैं जी, तो जो केजरीवाल जी के सरकार में जो महिलाओं को फ्री बस सेवा दिए जा रहे थे, उसमें कुछ बदलाव किए गए कि अब सिर्फ दिल्ली में उन्हीं महिलाओं को मिलेगा फ्री बस सेवा जो कि दिल्ली की नागरिक हैं, मतलब बाहर से आए हुए लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये आपको क्या लगता है, जरूरत के हिसाब से मिलना चाहिए लोगों को फ्री बस सेवा या फिर आधार के हिसाब? मिलना चाहिए, क्योंकि पहले तो सभी लोग यूज कर रहे थे, जिनको एक्चुअल जरूरत है उसको मिलना चाहिए। जी सबको मिलना चाहिए। जी, आप क्या कहें? सबसे आधार के हिसाब से ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो लोग हैं उनके लिए तो होना ही चाहिए, महिलाओं के लिए और सबके लिए भी। देखो आधार कार्ड अगर दिल्ली का है तो दिल्ली वालों के लिए तो फ्री रहना चाहिए। महिलाओं के लिए जो भी निकाली है उन्होंने स्कीम, पहले भी जो स्कीम निकाली थी वो तो उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। क्या नहीं दिया, क्या नहीं मिला? फ्री जो बोला था वो भी नहीं मिला। 500 रुपये वाला सिलेंडर 800 रुपये का बढ़ा दिया। बहुत चीज़ें हैं जो उन्होंने फ्री बोली थी, लेकिन वो सब कुछ मिला ही नहीं। लेकिन ये जो फ्री बस सेवा था, इसके तहत भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है, ऐसा कहा जा रहा है। अभी की सरकार, जो हमारी रेखा गुप्ता जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो ये कह रही है कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो इसीलिए वो दिल्ली के नागरिकों, मतलब दिल्ली की महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं और कुछ स्कीम में बदलाव किए जा रहे हैं। दिल्ली के लिए ज़्यादा सपोर्टिंग है, अगर दिल्ली के लिए कर रहे हैं तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। और बाहर वाले तो देखो आते हैं चले जाते हैं, पर दिल्ली में जो महिलाएं हैं उनके लिए आधार कार्ड के
अकॉर्डिंग अगर फ्री कर रहे हैं तो वो जरूरी है। बाहर की नागरिक होने के नाते, यानी कि दूसरे स्टेट के होने के नाते, उन्हें दिल्ली में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो नया रूल आया है कि दिल्ली में फ्री बस सेवा जो है वो सिर्फ दिल्ली के नागरिकों को, मतलब जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो यहाँ की नागरिकें हैं, सिर्फ उन्हें मिलेगी। तो आपको इसके बारे में पता है? हाँ, न्यूज़ में आया था कि यहाँ जो दिल्ली की महिला हैं जिनके रेसिडेंशियल एक कार्ड बनाया जाएगा, उन्हीं को फ्री बस सेवा दी जाएगी। और बाकी जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पढ़ने आई हूँ, तो हमारे लिए टिकट लगेंगे, पैसे लगेंगे, तो ये कहीं ना कहीं जाके स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी है। मैं बलिया की रहने वाली हूँ। अगर बिहार से, बलिया से लोग हैं, बच्चे हैं, सभी हैं, तो खाली दिल्ली वाले की सेवा मिलेगा तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी बलिया, बिहार, यूपी के कहाँ जाएंगे? हाँ? उनको भी तो मिलना चाहिए ना। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हम सरकार से यही कहेंगे कि ये सारे काम गलत हो रहा, ऐसे न करें। लेकिन सरकार का तो ये कहना है कि जो फ्री बस सेवा जो केजरीवाल जी के द्वारा चलाया गया था 2019 में, पिंक टिकट सेवा जो था, स्कीम जो था, इसके तहत बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गए थे। उसी को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की स्कीम लाई जा रही है। अब भ्रष्टाचार सरकार की देखे में बढ़ रही है, पब्लिक की देखे में क्या हो रहा क्या नहीं, और वो तो सरकार जान रही है। सरकार की कब कहाँ नियम बदल जा रहा, कब कहाँ क्या हो रहा, कुछ नहीं पता है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब ये क्या कहते हैं, चुनाव आते हैं, तो चुनाव में सभी महिलाएं समान होती हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद महिलाएं विभाजित हो रही हैं कि दिल्ली की महिलाओं को सिर्फ ये सुविधा दिया जाएगा, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, गलत है। ये तो केवल जो है गलत है। अगर सुविधाएं हो तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, एक आदमी के लिए नहीं होना चाहिए। हो तो जितने यहाँ महिलाएं हैं या जो भी पुरुष है, महिलाएं हैं, जिसको वो है, लेकिन समान अधिकार होना चाहिए। सरकार का ये कहना है कि जो फ्री बस सेवा दी जा रही थी उसमें बहुत भ्रष्टाचार हो रहे थे, चीज़ें बढ़ रही थी बहुत ज़्यादा, इसीलिए सिर्फ यहाँ के नागरिक को, जो यहाँ की महिला है, उनके पास आधार कार्ड अगर होगा, और अगर आप पिंक पास बनवाने पड़ेंगे जिसके तहत आपको अपना वोटर आईडी प्रूफ और यहाँ की नागरिकता दिखानी होगी। ठीक है, एक ये चलिए ठीक है, हर सरकार को अपना नफ़ा नुकसान तय करने का हक अधिकार है सभी लोगों को। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे जो वोटर्स हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, हम उन्हीं को फ्री पास देंगे, बाहर की महिलाओं को नहीं देंगे। ये उनका हक है, ये वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यह एक जैसे कहते हैं ना, दिल्ली दिल वालों की, तो दिल्ली अपना दिल दिखा रही है और कुछ नहीं कर रही है ये। और ये बहुत छोटी सी है। इससे तो कहीं अच्छा, मतलब कि जो है ना, इससे पहले जो सेवाएं हैं, जो फ्री महिलाओं को, मतलब महिलाओं का एक तरह से उनके सम्मान का हनन भी हो रहा है। महिलाओं को तो पूरे देश में, अगर आप ये स्कीम अगर दिल्ली में रखे हुए हैं, तो दिल्ली जो है वो केंद्र का है, ठीक है ना। तो इसमें तो ये पूरे के पूरे राज्यों में महिलाओं के लिए होना चाहिए। मुझे यही लगता है कि सभी स्टेट के लोग दिल्ली में जो रह रहे हैं, सबको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अगर सिर्फ दिल्ली को मिलेगी तो ये तो बाइसिंग हो जाएगी स्टेट्स के बेसिस पे, और आपस में ही डिस्क्रिमिनेशन होगा स्टेट्स के बेसिस पे लोगों में, और इश्यूज क्रिएट होंगे। तो आपको ये पता है कि दिल्ली में जो फ्री बस सेवाएं जो मिलती थी वो बाहर के लोगों को नहीं मिलेंगी, मतलब यूपी, बिहार, झारखंड से जो महिलाएं हैं उनको फ्री बस सेवा नहीं मिलेगी, सिर्फ दिल्ली की अगर आपके पास आधार कार्ड मौजूद है तब आपको मिले। तो ये सही है या गलत? ऑफ कोर्स ये गलत है, बिकॉज क्योंकि बाहर से लोग टूरिज्म के लिए आते हैं या फिर बाहर से कोई काम के लिए भी आता है, तो उन्हें बस सर्विस मिलनी चाहिए, स्पेशली लेडीज़, क्योंकि आजकल एम्प्लॉयमेंट की बहुत नीड है, और लेडीज़ भी आजकल घर से बाहर निकल के काम कर रही हैं, तो उनके लिए भी बस की सर्विस नीडेड है, मस्ट नीडेड है। बिकॉज मेट्रो का कॉस्ट कम है, बट बस अगर आधार कार्ड का वो है तो मच नीडेड है। फिर अगर दिल्ली की मिल रही है, बाहर की नहीं मिल रही है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि दिल्ली के लोगों को भी फ्री में बस सेवाएं नहीं मिलनी चाहिए, लाइक लेडीज़ को फ्री में नहीं मिलनी चाहिए। अगर आपको फ्री बस सेवा करनी है तो आप सीनियर सिटीजन के लिए करें, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। तो सीनियर सिटीजन के लिए अगर आप फ्री बस सेवा करना चाहते हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब ज़रूरत के हिसाब से फ्री बस सेवाएं दें। हाँ, ज़रूरत के हिसाब से देनी चाहिए, बिकॉज दिल्ली गवर्नमेंट ने जब से ये फ्री सेवा स्टार्ट की है तब से आप देख रहे हो लेडीज़ को तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सुविधाएं मिल रही हैं। पर जो हमारे बुजुर्ग हैं हमारे देश में, आप जानती हैं हर तरीके के नागरिक रहते हैं, जैसे लेडीज़, बच्चे, बुजुर्ग, सारे ही लोग रहते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है कई बार टिकट लेने में या बस में चढ़ने में या फ्री सेवाएं। तो मुझे लगता है उनको देनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, बिकॉज गर्ल्स को या फिर बॉयज़ को इस चीज़ों के, जो यंग हैं, जो युवा हैं, उनको ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। दिल्ली में फ्री बस सेवाएं जो है उसके बारे में आपको पता है कि फ्री बस सेवाएं जो महिलाओं को मिल रही थी वो अब सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को मिलेंगी, बाहर से आए हुए महिलाएं नहीं। अब चूंकि ये केंद्र है
केंद्र है, दिल्ली हमारा कैपिटल है, तो उस हिसाब से बहुत तरीके के बहुत जगह के लोग आते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो उस हिसाब से सरकार के इस फैसले से क्या आहत पहुंचेगा लोगों को, क्या दिक्कतें आएंगी? मैडम देखिए, जो चाहे वो दिल्ली का हो चाहे वो बिहार का हो, सब एक हैं। हर स्टेट में, हर पूरे इंडिया के जितने बंदे हैं जो भी आते हैं उनको सबको सुविधा मिलनी चाहिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ना मिले अलग चीज़ है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सुविधा हो सबके लिए होनी चाहिए। चाहे वो मैं यूपी का रहने वाला हूँ, गाजियाबाद का, तो अगर मैं बिहार में जाता हूँ तो मुझे भी वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है फिर तो वो मुख्यमंत्री जाने जो स्टेट गवर्नमेंट का है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सुविधा मिलनी चाहिए। मैडम जो आप बता रहे हैं कि भाई अब दिल्ली की महिलाओं को ही बसों में फ्री मिलेगा, तो ये बेसिकली देखा जाए तो बहुत गलत हो रहा है। इसका जो नतीजा देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में बहुत ही गलत देखने को मिलेगा कि बाकी जो भी राज्य हैं वो भी इस तरह की जैसे योजनाएं शुरू करेंगे तो ये आपसी राज्यों की लड़ाई शुरू हो जाएगी। जबकि एक भारत है, तो जब वो कहते हैं कि एक भारत एक नीति, तो कहाँ एक भारत एक नीति रह गया? ये तो हो गया 26 राज्य 26 नीति, या 29 राज्य 29 नीति हो गया है। तो ये आने वाले टाइम के लिए, देश के लिए बहुत खतरनाक इस तरह की बातें हो रही हैं। जो पिंक कार्ड स्कीम था, बेसिकली अब पिंक पास बनवाना पड़ेगा इसके लिए, जिसके लिए आपको आधार, KYC जैसे दस्तावेज, फोटो वगैरह ये दिखाने होंगे। तो नहीं, आप ये कह रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी तो कहा जा रहा है ना कि उन्हीं राज्य के, दिल्ली के राज्यों को जो रहने वालों को ही उसमें फ्री दिया जाएगा। मान लो अगर कोई बिहार से आया, वो अपना आधार कार्ड दिखाता है तो उसको भी तो फिर फ्री होना चाहिए ना। ये एक तरह की लड़ाई शुरू हो गई है, राज्यों की लड़ाई शुरू हो गई है, एक देश नहीं रह गया अब। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ निकाल रहे हैं, अगर किसी के लिए कुछ सुविधा निकाले तो ऑल ओवर फिर सबके लिए होना चाहिए ना। अगर ये कहा गया कि दिल्ली में हो रही हो चीज़ तो सबके लिए होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सभी वीमेंस के लिए होनी चाहिए। फिर तो ये एक पार्शियलिटी हो गई ना कि आप दिल्ली के हैं तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसके साथ ये भी बोला गया कि पास बनेगा, अगर पास भी नहीं बनेगा तो तब भी नहीं मिलेगी है। और मान लो, देखो ज़रूरी नहीं है ना कि दिल्ली चीज़, मतलब सरकार बोलती तो बहुत चीज़ें हैं, बट नहीं होता कि मोस्टली चीज़ मिले ही मिले। तो जैसा आप सभी ने देखा कि हमने दिल्ली की पब्लिक से बात की, यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं के साथ हम जुड़े और हमने उनका ओपिनियन जानने की कोशिश की। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि फ्री बस सेवा जो एक यहाँ के नागरिकों को जो दी जा रही है वो नहीं होना चाहिए, ये गलत है, पार्शियलिटी हो रही है, राज्यों में लड़ाई हो जाएंगे इससे और भेदभाव बढ़ेगा। और वहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि ये जो फ्री सेवा है उसको पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, चाहे वो दिल्ली के नागरिक हों या फिर अदर स्टेट्स के।